सिडनी हमला केस के जख्मी हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 59 दफात लगाई गई हैं। नवीद अकरम ने बयान देने से इनकार कर दिया। सिडनी हमले को रोकने की नाकामी के मुहर्रिकात देख रहे हैं। सिडनी के साहिल पर दहशतगर्द हमले में 16 अफराद हलाक हुए थे। सिडनी में हमला करने वाले साजिद अकरम के भारतीय शहरी होने की भी तस्दीक। भारतीय पुलिस ने कहा कि साजिद अकरम का ताल्लुक हैदराबाद से है। हैदराबाद से बीकॉम की डिग्री मुकम्मल की। नवंबर 1998 में रोजगार के लिए ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय नयाद खातून से शादी की। हमलावर बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। साजिद अकरम के पास आज तक भारतीय पासपोर्ट है। 6 बार भारत का सफर किया। अहले खाना से भी राबता रखा। भारतीय हुकाम ने कहा कि पुलिस मरकजी एजेंसियों से ताउन के लिए पुरअज़्म है। सिडनी हमले में बहादुरी की मिसाल कायम करने वाले हीरो अहमद अल हम्द अपना बायां बाजू खो सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर्स के मुताबिक अहमद के बाएं बाजू को शदीद नुकसान पहुंचा है। एक गोली ताहाल उनके कंधे के पीछे फंसी हुई है। अहमद की जान खतरे से बाहर है। अफगान तालिबान के 20 से ज़ायद इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार है। तालिबान रजीम के मदरसों के जरिए नौजवान नस्ल की जहन साजी की जा रही है। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने तालिबान रजीम की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा कि तालीम को शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जल्द ही दुनिया का ऐसी नस्ल से वास्ता पड़ेगा जो आलमी जिहाद को दीनी फरीजा समझती है। बरतानिया की सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने शहरियों को अफगानिस्तान का सना करने की हिदायत। बरतानवी दफ्तर खारजा ने कहा बरतानवी शहरियों को अफगानिस्तान में गिरफ्तारी और तवील कैद का सामना हो सकता है। अफगानिस्तान में बरतानवी शहरियों को फौरी इनखला की भी हिदायत। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश में मज़ीद 1 माह तौसी कर दी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भारत से आने वाली परवाज़ों के लिए 23 जनवरी तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिम जारी कर दिया। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस रहनुमा पृथ्वीराज चौहान ने मोदी के ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत सबके सामने रख दी। कहा ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत को मुकम्मल शिकस्त हुई। आधे घंटे की फजाई झड़प में भारत बुरी तरह हारा। चाहे लोग माने या ना माने, भारतीय तैयारे मार गिराए गए। भारतीय फजाइया मुकम्मल तौर पर ग्राउंड हो गई थी। एक भी तैयारा परवाज नहीं कर सका। सदर मुमलिकत ने नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज राइट्स बिल की मंजूरी दे दी है। कुछ अर्सा पहले सदर के वापस भेजने पर हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बिल मंजूर कराया था। सदर आसिफ जरदारी ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल वजीर आजम को वापस भिजवा दिया। कहा सूबों में दानिश स्कूल्स के कयाम के लिए सूबाई हुकूमतों से मुशावरत नागुज़ीर है। सदर ने कानून शहादत तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पंजाब में अब कोई माफिया नहीं पनप सकता। अवाम को हर सूरत सस्ती रोटी और आटा फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब को फूड सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में सब्जी मंडियों में बराह रास्त नीलामी होगी। मॉडर्न सब्जी मंडियों में सफाई का निज़ाम, स्टाफ और वेस्ट कलेक्शन सिस्टम मुतारिफ, खरीदारों के लिए हेल्प डेस्क कायम और रेट बोर्ड आवेजा। कराची में फिर सानेहा। कोरंगी में मुअम्मर शख्स नाले में गिरकर जान गंवा बैठा। मुअम्मर शख्स साइकिल पर पैदल चलते हुए अचानक नाले में गिरा और मौके पर ही जान बहक हो गया। हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मकामी अफराद के मुताबिक नाले की हिफाजती दीवार न होने की वजह से हादसा पेश आया। मुअम्मर शख्स जमान टाउन का रिहायशी था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगा दी हैं। शाम, जनूबी सूडान, नाइजर, मादी और बुर्किना फासो के शहरियों के अमरीका सफर पर मुकम्मल पाबंदी आयद। 15 ममालिक के शहरियों पर जुज़वी पाबंदियां नाफिज हैं। अमरीका की सफरी पाबंदियों का शिकार ममालिक की तादाद बढ़कर 35 हो गई है। ट्रंप इंतजामिया का मजीद 15 ममालिक के शहरियों पर पाबंदी लगाने पर गौर। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग चंद हफ्तों में शुरू हो जाएगी। बिटकॉइन माइनिंग के लिए बहुत से टेक्नोलॉजीज आ गई हैं।
पावर प्लांट्स के जरिए माइनिंग के लिए कार्ड्स लगाए जा सकते हैं। माइनिंग की बदौलत इजाफी बिजली डॉलर्स में फरोख्त होगी। यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान की नई इमारत का इस्लामाबाद में इफ्तिताह। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नकली बेकर ने कहा कि नई इमारत में 15,000 से ज़ायद ऑनलाइन कुतुब दस्तयाब हैं। तालीम या तहकीक के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए मुकम्मल सहूलियात हैं। हम न्यूज़ के मॉर्निंग शो सबसे आगे में कहा कि पाकिस्तानी तलबा की मुआवनत कर रहे हैं। स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स में अमरीका में तालीम हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज हरिपुर यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। तलबा और तालिबात में लैपटॉप्स तकसीम करेंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए इक़दाम जारी हैं। धुंध के पेश नज़र एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स नाफिज हैं। अहम शहरों और मोटरवेज पर ट्रैफिक मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई। डीजल सस्ता मगर किराए में कमी ना हो सकी। पंजाब हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट किराए में कमी के लिए तमाम अजला में टीमें बना दी। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा जायद किराया वसूल करने वालों के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। डीजल सस्ता होने का फायदा आवाम को पहुंचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जुडिशल सर्विस रूल्स में तरामीम की मंजूरी दे दी। कहा अब तकर्री और प्रमोशन सीनियरिटी के बजाय मेरिट पर होगी। उम्मीदवार का बतौर वकील इंदराज और 2 साल वकालत का तजर्बा लाजमी नहीं। पंजाब हुकूमत ने CTD के इख्तियारात में इजाफा कर दिया। डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, लिया और राजनपुर CTD के दायरा इख्तियार में शामिल। राजन के कचरे का इलाका भी CTD के दायरा इख्तियार में होगा। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बिहार के वजीर आला के मुसलमान खातून का हिजाब खींचने की मजम्मत। कहा नीतीश कुमार ने खातून का निकाब हटाकर इंतहाई शर्मनाक हरकत की है। वज़ीर आला का अमल खातून की इज्जत, खुद मुख्तारी और शनाख्त पर हमला है। ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक नाकाबिल कबूल है। ऐसे इक़दाम ख़वातीन में खौफ बढ़ाते हैं। भारतीय अपोजिशन का खातून का हिजाब उतारने वाले रियासत बिहार के वज़ीर आला से इस्तीफ़े का मुतालबा। अकबर अवैसी और इल्तिजा मुफ्ती ने नीतीश कुमार की हरकत को शर्मनाक करार दिया। समाजवादी पार्टी ने वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी। फिल्म दंगल की अदाकारा ज़ाहिरा वसीम का नीतीश कुमार से माफी मांगने का मुतालबा। कांग्रेस ने बिहार के वजीर आला से इस्तीफा मांग लिया। कराची में भत्ताखोर गिरोह के 7 कारिंदे गिरफ्तार। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमों फैक्ट्री मालिकान, बिल्डर्स और रेस्टोरेंट्स को भत्ते की पर्चियां देते और मुजाहमत पर फायरिंग करते थे। मुलजिमान के खिलाफ भत्ताखोरी और इक़दाम कत्ल के मुकदमात दर्ज। पेशावर में मछनी गेट के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं ने डकैती के दौरान 2 अफराद को कत्ल किया। मुलजिमान के खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज थे। असलहा भी बरामद। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री केस वफाकी आईनी अदालत पहुंच गया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस काबिल समाअत करार दिया था। कराची में गाड़ी की नंबर प्लेट छुपाने वाले और जाली नंबर प्लेट लगाने वाले खबरदार। जाली नंबर प्लेट पर गाड़ी जब्त और मुकदमा दर्ज होगा। कराची पुलिस चीफ की वार्निंग। कहा ई चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट छुपाना भी गैर कानूनी है। एक्साइज रिकॉर्ड देखकर एक्शन होगा। ऐसी गाड़ी या बाइक जिस पर कोई लोगो या मोनोग्राम होगा जब्त होगी। कराची में ई चालान के शहरियों पर मुस्बत असरात। शहरी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करने लगे। सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल। ट्रैफिक सिग्नल्स और स्टॉप लाइन को भी फॉलो किया जाने लगा। हुकाम की बगैर कैमरा वाले इलाकों में भी कैमरे नस्ब करने की तैयारी। सादिकाबाद में धुंध के बायस बस उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी। विहाड़ी और लियाकतपुर में भी धुंध के बायस हादसात। 1 शख्स जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। वज़ीर सनअत और तिजारत पंजाब चौधरी शाफे से चीनी कंपनियों के हुक्काम की मुलाकात। पंजाब के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार।
चौधरी शाफे ने कहा, हुकूमत मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। अमरीकी नाज़िम उल-अमूर नेटली बेकर ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दे दिया। कहा, पाकिस्तानी कल्चर मेरे दिल के बहुत करीब है। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात बहुत हसीन है। हुंजा, फेरी बेडो समेत खूबसूरत मकामात का दौरा करना चाहती हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सिडनी हमले में हलाकतों पर अफसोस है। जख्मी अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हूँ। अमरीकी कांग्रेस में यहूद मुखालिफ लॉबियाँ सरगर्म है। अमरीका में इसराइल की हिमायत भी कम हुई है। अमरीकी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। मशरक़ वस्ता में अमन कायम कर दिया। रूस यूक्रेन जंग भी खत्म करना चाहता हूँ। मुत्तहिदा अरब अमारात का पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार। कनाडा और बरतानिया का पासपोर्ट 8वें और अमरीका का 9वें नंबर पर। आलमी पासपोर्ट इंडेक्स ने फहरिस्त जारी कर दी। इलॉन मस्क 600 अरब डॉलर के असासे रखने वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए। पाकिस्तानी रुपयों में रकम 1681 खरब रुपए। इलॉन मस्क की कमाई का सबसे बड़ा जरिया टेस्ला और स्पेस एक्स की कंपनी है। यूएई, सऊदी अरब और कतर के हुक्मरान खानदान दुनिया के 5 अमीर तरीन खानदानों में शामिल। अबू धाबी का अल नह्यान खानदान 335 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर। अल सऊद खानदान का 213 अरब डॉलर के साथ तीसरा नंबर। कतर के हुक्मरान खानदान का 199 अरब डॉलर के साथ चौथा नंबर। बरतानिया में सुपर फ्लू वायरस के बढ़ते केसेस और तनख्वाहों के तनाज़े पर अमले की हड़ताल। बरतानिया में अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। अस्पताल इंतजामिया की तनाज़ा जल्द हल करने की कोशिश। NDMA ने फ़लस्तीनियों के लिए मजीद 100 टन इमदादी सामान भेज दिया। खुसूसी परवाज लाहौर एयरपोर्ट से रवाना। एशेज के तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों पर 300 से ज्यादा रन बना लिए। एलेक्स कैरी 106 और उस्मान ख्वाजा 82 रन के साथ नुमाया रहे। जोफ्रा आर्चर की 3 विकेटें। एशेज सीरीज देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इंग्लैंड के जैक क्रॉली की शानदार फील्डिंग। ट्रेविस हेड का डाइव लगाकर कैच थाम लिया। स्मिथ अचानक तीसरे एशेज टेस्ट से बाहर हो गए। स्मिथ की जगह उस्मान ख्वाजा दोबारा टीम में शामिल। टॉस से 20 मिनट पहले स्मिथ को तबीयत नासाजी के बायस टीम से अलग होना पड़ा। पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। मुत्तहिदा अरब अमारात को 70 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 241 रन बनाए। अमारात की टीम बिग बैश लीग में शादाब खान की टीम को शिकस्त। होबार्ट ने सिडनी थंडर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। 181 रन का हदफ आखिरी ओवर में एक गेंद कबल हासिल किया। शादाब खान की 2 विकेटें और 34 रन की इनिंग्स जाएगा। सिडनी के डैनियल सैम्स की बाउंड्री पर शानदार फील्डिंग। सैम्स ने यकीनी छक्का बचाया। मिचेल ओवन को पवेलियन भी भेजा। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास का काउंटी डर्बीशायर से 2 साला मुआहदा। डर्बीशायर के हेड कोच मिकी आर्थर की मोहम्मद अब्बास की तारीफें। कहा, वो रेड बॉल के बेहतरीन फास्ट बॉलर। चेल्सी कैराबाओ कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। कार्डिफ सिटी को 3-1 से मात दी। बार्सिलोना की स्पेनिश कप में जीत। हरीफ क्लब को 2-0 से हरा दिया। PSG स्टार उस्मान डेम्बले फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर करार। उस्मान डेम्बले ने पहली बार अवार्ड अपने नाम किया। फ्रेंच लीग के सीजन में सबसे ज्यादा 21 गोल किए।